घोटालेबाज को हर तरफ घोटाला ही दिखता है। किसी भी चीज का सर्वे अगर नहीं होंगे तो सच्चाई तक पहुंच नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने गलत ढंग से जमीन का सर्वे करा लिया, किसी का जमीन दखल कर दिया, उसको परेशानी होगी। ये वही लोग डरा रहे हैं जिन लोगों ने गरीबों के जमीन को दखल करने का काम किया है। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, बिहार में इस वक्त जमीन सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर के आज खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह। सर, तो जमीन सर्वे जिस तरह से लगातार चल रहा है और तमाम विपक्षी दल का भी बयानबाजी आ रहा है और जनता काफी इसको लेकर परेशान है कि आखिर जमीन सर्वे में उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ कहेंगे सर जनता को आप? देखिए, जमीन के सर्वे का काम सरकार ने किया है और ये बड़ा फैसला है और इसका दूरगामी परिणाम मिलने वाला है। जमीन का सर्वे जरूरी है। वर्षों से सर्वे का काम नहीं हुआ तो ये सर्वे तो जरूरी है ना। सर, तो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि जमीन का सर्वे में कहीं ना कहीं घोटाला जरूर होने का बहुत बड़ा चांसेस लग रहा है। देखिए, घोटालेबाज को हर तरफ घोटाला ही दिखता है। जिसने अपने पूरे जीवन में, पूरी राजनीतिक लाइफ में जिस पार्टी ने पूरा घोटाला ही किया है, वो केवल घोटाले की बात करेगा। वो घोटाले की बात छोड़ के ईमानदारी की बात कर ही नहीं सकता है। ये घोटालेबाजों को पूरा संसार में केवल घोटालेबाज ही दिखता है। लेकिन बिहार सरकार ने जो सर्वे का फैसला लिया है उसका सबको स्वागत करनी चाहिए, क्योंकि सर्वे तो जरूरी है ना। किसी भी चीज का सर्वे अगर नहीं होंगे तो सच्चाई तक पहुंच नहीं पाएंगे। सर, तो पप्पू यादव का बयान आता है कि इस सर्वे में भाई बहन से लड़वा देगा, बहन भाई से लड़वा देगा। अब पप्पू यादव के बारे में सब लोग जानते हैं। पप्पू यादव किस प्रवृत्ति के, किस प्रकृति के लोग हैं, तो उनको तो थोड़ा परेशानी होगी। क्या परेशानी? जिन लोगों ने गलत ढंग से जमीन का सर्वे करा लिया, किसी का जमीन दखल कर दिया, उसको परेशानी होगी। इसीलिए तो सर्वे हो रहा है कि सर्वे जब होगा तो पूरा सच्चाई सामने आ जाएगा। जिन लोगों ने गरीबों को धमका के, डरा के सर्वे करा लिया या उसके जमीन को दखल कर लिया, वो सर्वे अगर होगा तो सब सामने आने वाला है। इसीलिए इस प्रकार के लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि विपक्ष हो गए, पप्पू यादव की बात करें तो तमाम लोग जितने भी हैं कि इस ज़मीन सर्वे को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं कि एक दूसरे का यह लड़ाई करने का, घमासान करने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि ज़मीन का सर्वे लगातार जारी है। अब लोगों में लड़ाई और जंग छिड़ जाएगा। कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी। जिसका ज़मीन है उसको कोई ले नहीं लेगा, और जिसने गलत ढंग से ज़मीन हथिया लिया है उसका भी तो सर्वे होगा। ये वही लोग डरा रहे हैं जिन लोगों ने गरीबों के जमीन को दखल करने का काम किया है, जबरन कब्जा करने का काम किया है। वही लोग समाज में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की सरकार की मंशा साफ है। बिहार की सरकार चाहती है कि ज़मीन का सर्वे हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए, जिसका जो ज़मीन है उसके हाथ से लग जाए। आखिर ये जमीन का सर्वे आखिर कब तक चलेगा? कब तक इसका प्रोसेस है कि यहाँ इतने टाइम तक ये जमीन का सर्वे खत्म हो जाएगी? देखिए, सरकार ने तो कहा है कि सरकार के एक अधिकारी ने अपना बयान भी दिया था कि लगभग साल भर चलने वाला है ये प्रक्रिया। सभी सर्वे का काम है, लंबा चलने वाला काम है, इसलिए तो इसमें थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। लेकिन लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। सरकार के मंशा पर शंका करने की जरूरत नहीं है। सरकार साफ नियत से और स्पष्ट नीति के साथ इस प्रकार का काम करने का प्रयास किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए। तो चलिए, आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह। आपको क्या लगता है जमीन सर्वे को लेकर? अपने आप क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ भी बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।